गुरु कहता है कि ये जगत मिथ्या है, तो उसकी इच्छा क्यों करते हो? लेकिन हमारा जो जिंदा मन था उसने कभी नहीं जाना था कि जगत मिथ्या है, इसीलिए उसकी इच्छा करता रहता और जगत के ख्यालों को हटाने की भी करता रहता। जिस घड़ी मन ने स्वीकार किया अंदर वाले ने, तो सिमर 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 तो सुख पावे, सो मर। अब तू मरा तो मन कहाँ रहा, जगत कहाँ रहा? जगत इतना खोखला है, इतना हल्का है। आप एक चीज में ध्यान दे रहे तो सारी चीजें दुनिया की सब भूला पड़ा। भुलाने की तत्व ज्ञान की बात और थी, नंबर 1 की बात। ऐसे और चीजों से और चीज भुला रहे थे, विसर्जन हो रहा था। लेकिन एक तत्व ज्ञान, जैसा पूरा जगत मिथ्या है और अभी मिथ्या का ही चिंतन कर रहे, मैं विकार को हटा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अरे जब जगत ही मिथ्या है तो अभी विकार कहाँ से हटाएंगे? लेकिन ये सच है कि मन मारण की औषधि सतगुरुदेव बताए, मोड़ने की तरीका गुरु बता देता है। अब ये शौक है तो वो शौक नहीं भाता है दुनिया का। यहाँ लग गए हैं, अब आपको कोई 1 करोड़ देगा, नहीं नहीं छोड़ो सत्संग को, चलो, बोलोगे नहीं चाहिए। नहीं तो छोटी छोटी बातों के पीछे इतने दीवाने पड़े थे। तो ये जो बोला कि कलयुग केवल नाम आधार, माना पहले तपस्याएं भी काम आ जाती थी, ध्यान भी काम आ जाते थे, कलयुग में ये भी नहीं चलता है, केवल नाम। माना केवल नाम में ही पड़ा रहे, जैसे घड़ी का विसरू राम को। अगर ये अक्कल आ गई कि हर घड़ी परमात्मा का ही स्मरण है, तो जगत कहाँ से आकर घुसेगी? तभी भगवान ने जो अभी बोला, जो दुख लगते थे, अगर दुख सच्चे होते तो आज भी लगते, लेकिन नहीं लगते हैं। दुख न संतापे प्रभ कै सुमरन, दुख न संतापे। प्रभ सुमरन जैसे ही हुआ, दुख गायब हो गए। जो इतने अंबार दुख थे, समुद्र जितने दुख हरे के सीने में समाये पड़े थे। जगत का हर शब्द सुनकर दुखी होते थे, हर हालत देखकर और आगे की भी सोचकर दुखी होते। आज कहाँ गया, कहाँ गया सब दुख, कहाँ गायब हुआ? ये हंसी, ये मुस्कुराहट कैसे आई? लेकिन जो दुनिया के सुख थे वो भी सच्चे नहीं थे। सुना ना, अभी 50 साल कोई सुख लेता है, पर जूता घर में पड़े थे। जो गए जूता घर देखने, 4 दोस्त गए जूता घर में, माना एक एग्जीबिशन में गए थे और देख तो वहां एक जगह लिखा हुआ था, अजीब सुख देने वाला जूता घर। अभी ऐसा देखा नहीं था, सुना नहीं था। तो एक ने बोला ये अजीब सुख है, चलें? तो बोला एक एक जा सकते हैं, 1 बाय 1। तो उसमें लिखा था सब इकट्ठे नहीं। अब एक गया तो एक बड़ा जूता उसके ऐसे सीढ़ी स्प्रिंग की बनी हुई थी। एक गया, ऊपर से एक जैसे सीढ़ी पर पांव रखा, ठका एक जूता लगा सिर पर, एक गाल पर। अब पीछे भी नहीं आ सकता था और आगे ही जाना था। जूतों पे जूते खाता जाए, कभी गाल लाल, कभी यहाँ खून, कभी वहां, ये हो गए, बॉल बन गए सिर में। लास्ट में आया कि मैं उनको तो सावधान करूं जो मेरे दोस्त है, पर अंदर वाला ये मन की शैतानी देखो, बेईमान मन। बोला मैंने जूता खाया, वो मेरे पर सारी जिंदगी हंसी मजाक करते रहेंगे, ठिठोलबाजी। खा के आए जूता, दूसरे को भेजा। बहुत अजीब, ये लाल लाल क्या दिख रहा है? बोला बड़े उधर सुख है, बड़ा मजा है। दूसरा गया, गालियां देने लगा, अंदर उसको पीटने लगा, पिट मार। पागल आदमी, मार खाई, इतनी मार, इतनी मार, क्यों मेरे को सावधान हमको नहीं किया? बोला कोई तो राज है। उधर ही अक्ल लाई,
हम दो मार खाए, दो बच जाए, मार खा के आए सब। सब चारों ने मार खाई, एक 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 करके। ये राज छिपा दिया, रहस्य छिपाया कि मार पड़ती उधर, सुख देने वाली। हाँ तो दुखदाई ना, और एक दूसरे से छिपा रहे। दुनिया में सारी दुनिया दुख देख रही है, लेकिन छिपा रहे बाहर से पोज करके। दुनिया में क्या नहीं है, सुख है, माया में सुख है, भागो चलो चलो। शादी में सुख है, बच्चे में सुख है। जब एक बच्चा बोला, उस दिन किसी ने बोला, एक बच्चा जब माँ पेट में संभालती है तो 1000 बिच्छुओं का उसको डंक लगता है, 1000 पीड़ा है ना, सांप के डंक से भी बढ़कर उसको अंदर पीड़ा होती। लेकिन कोई रास्ता नहीं है, माया में तो यहीं पड़े हैं। पर जिस दिन उसको, इसीलिए ये वैराग्य वैराग्य वैराग्य, डरते क्यों थे बड़े कि छोटे न जाएं। कहीं उनको वैराग्य आ गया तो ये दुनिया कैसे ही चलेगी, दुनिया भगवान चलाता है। लेकिन अंदर का वैराग्य, और ये देने से भी वैराग्य नहीं आता है, अंदर जब समझ जाते हैं, ये आत्मा का तत्व ज्ञान का बोध वैराग्य दिला देता है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में बार 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 वैराग्य, तत्व ज्ञान, तत्व बोध, आत्म बोध, ये बार बार वैराग्य बोल रहा है अष्टावक्र में। सीध ही नाक पकड़ रहा था। और जब ऐसा हो गया तो संसार वही पड़ा है। पर बोला तुम इच्छाएं पूरी कर रहे हो, माया को सत्य मान रहे हो, माया में पड़े हो, कभी दिमाग में भगवान आएगा? हाँ हाँ सब करते हैं मायावी लोग। सुख है, आप आ जाओ हमारे पास, आप आ जाओ। इतने बार आने से भी क्या हुआ? वैराग्य तो एक सेकंड में आ जाता है, क्षण। कोई ऐसा लगे वो हट जा सुना तो हटता गया। वो राजा भर्तरी का मामा, उसने खाली सुना भाई फलाना वैराग्य ले रहा है, वो स्नान करा रही है उसकी जो भी, तो उसको अंदर में, माँ को भी आंसू आ रहे, बेटे को भी। बोला क्यों रो रहा है? बोला वो अभी वैराग्य लेने जा रहा है। बोला हाँ ठीक है, सन्यास लेने। बोला ऐसे कोई लेता है क्या? उसको टॉवेल पड़ा था, चलता भर। बोला ऐसे। मैनावती थी उनकी माँ, तब उनको गर्व हुआ अपने बेटे को। राजा परी, उसने जब भर्तरी ने सुना तो उसको वैराग्य तो नहीं आया, ठोकरों ने वैराग्य दिलाया। एक का सहज वैराग्य होता है, जिसको कहीं भी कोई संसार में ठोकरें नहीं लगती हैं, लेकिन अंदर का कोई कॉल किया रहता है, उसको वैराग्य आ जाता है। माया की ठोकरें भी नहीं खाई, दूसरे को ठोकरें लगती, अपमान, निंदा, मौतें देखते हैं, तब जाकर के सुधर कर भगवान की तरफ आते हैं। तीसरा तो निठर होता है, जठर क्लास का, उसको रोज 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देख, मार खा रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, कष्ट नित झेलता, दुख नित भोगता, ना अघाना। मन है उस माया में फिर। हेलो, हाँ दुख भोग रहा है, ना अघाना, कहीं सुख होगा। आज तक तो मुझे दुख मिला, फेल्युरिटी मिली, अभाव मिले, लेकिन कहीं सुख होगा। और ये सुख की आशा, जगत मिथ्या में सुख की आशा रखते हैं, तो उसको पता नहीं कहाँ कहाँ भंवरों में, अभी भगवान ने बोला न, दलदल में फंस जाता। सारी दुनिया फंस गई और हाथ दे रहा है गुरु, निकलो वहां से, पर नहीं निकलना। फिर कोसता है अपने नसीब, भागू दुनिया से, शायद आपघात करेंगे तो छूट जाएंगे। तब एक दिन हम लोग ग्लैमर में बैठे थे, एक बात चली, बोला यहाँ से तो भागोगे, तरीके हैं बहुत, भाग जाओ।
सन्यास लो, आपघात करो, निवाला निकालो, क्या भी कर सकते हो, या मर जाएंगे, अभी भी समर्थ हो। लेकिन जैसे ही शरीर छूटा और नया जन्म मिला, अब न हाथ काम कर रहे न पांव, ऐसे एक बोता पड़ा, खुजली होगी तो नहीं, भूख होगी तो नहीं बता सकेंगे, ऐसा डिसेबल हो जाते हैं जो भागते हैं इधर से। फेस इट, मुंह दो, क्योंकि जगत जब मिथ्या है तो आपको क्यों सच लग रहा है। और भगवान आगे बैठा है, फिर भी अहंकारी बोलता है कि मुझे करना पड़ रहा है, मैं करेंगे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे साथ। झूठ झूठ झूठ, इस मिथ्या जगत में झूठ बोल रहे हैं कि मैं मुंह दे रहे। मेरे सामने जब ऐसी सी परिस्थितियां आती हैं तब मैं घबरा जाते हैं, क्योंकि तुम अकेले हो। जब भगवान तुम्हारे अंग संग बैठा है, स्वमर आप मोए जग प्रलय, जिस घड़ी अपने आप को बाकी मिथ्या बुद्धि से मुंह देते भले तो, और आगे तो भगवान गुरु सब सारी कायनात तुम्हारे साथ है, और जीव भाव में अकेले हो। और नहीं तो परमात्मा तुम्हारे सदा भसत तुम साथ। इतना भगवान को सब बोलते हैं, हम भगवान को देखते थोड़ी है, दिखाई थोड़ी देता है, परिस्थितियां तो दिखाई देती हैं। जिसने भगवान को देख लिया, जान लिया, उनके तो आंख से ओझल भी नहीं होता है भगवान। घड़ी का विसरूं जो कबीर ने बोला, दादा भगवान ने तो और उस पर पूरा ठप्पा लगा दिया, दिखाया भाई मैं एक घड़ी भी नहीं भूलता हूं, तो दुख मेरे पास आता ही नहीं, दर्शन ही नहीं कराता है। अंधेरा दर्शन ही नहीं करा सकता है सूरज को। एक ने आज बोला, मैं धीरे धीरे विकारों के साथ धीरे धीरे निकल रहे हैं विकार, चिंतन ही उल्टा, मैं धीरे धीरे अंधेरे को निकाल रहे हैं। तुम होते कौन हो जो धीरे धीरे अंधेरे को निकालते हो? अरे लाइट जली तो पूरा का पूरा अंधेरा गुम हो जाता है, और पूरी की पूरी सफाई भी कर देते हो। ये भूल करते हैं, बोलते अंधेरा निकलता है, हम सफाई कर रहे हैं। कितने महीने कितने साल लगेंगे? तभी हर बार हम आपको बताते हैं कि एक ने ये सवाल पूछा था, आप लोग भले बोलते हो 500 साल का अंधेरा एक सेकंड में गुम हो जाता है, लेकिन 500 साल की गंदगी तो नहीं एक सेकंड में गुम होती है। अच्छा, तो हमने पूछा, मैंने उससे कि कितने साल लगते हैं? 500 साल लगेंगे गंदगी निकालने? बोला नहीं, आप ही बोल, कितनी देर? तुम अपने घर में कचरा एक महीना घूमने जाओ, उसके बाद क्या कचरा एक महीना लगेगा निकलने? एक उधर से झाड़ू फिराया, उधर से झटका मारा, उधर से कटका मारा, पोछा, फिर वही साफ, कितना समय लगा? बोला आधा घंटा। तो आधे घंटे का खेल है, इतने तो बहुत घंटे तुमने माया में बहुत गंवाए, माया को अंदर में समेटने में, अंदर में लाने में कितना समय लगा? फिर थकते क्यों है? अंदर एक वैक्यूम क्लीनर लेके आओ, उड़ा दो सब कचरे। ऐसा वैक्यूम क्लीनर लगाते हो ना, सारा कचरा उसमें आकर के जमा हो जाता है। ये ज्ञान का वैक्यूम क्लीनर मिल गया है, फिर भी रो रहे हैं, मेरे साथ ये हालत है, मेरे साथ। हमने पैदा की हालतें तो मुंह भी दें, फिर भी भगवान साथ है। जब पैदा की थी हालतें तब भगवान नहीं था साथ में, अब जब हालत आई है और भगवान भी साथ है, फिर क्यों घबराना? Why worry? Why fear when God is so near? है ही भगवान साथ में, हमारे अंग संग सहाय है, फिर क्यों रोएं, फिर क्यों घबराएं, फिर क्यों दुखी होवें? तो किसी ने पूछा था, भाई ज्ञानी को क्या रोइए जो घर अपने जाए, रोइए साकत बापुरे जो हाटों हाट बिकाए। ये कबीर ने भी बोला है कि ज्ञानी को क्या रोइए, वो अभी भी अपने घर में आत्मा में बैठा है, शरीर छूटा अपने आत्मा में, शरीर उसका आप ही ले जाता है निराकार। दादा भगवान ने बोला कि जैसे राजा का नौकर उसके कपड़े उतारता है उसको और पहनाता है,
ये मौत रूपी नौकर ज्ञानी का शरीर लेके चला जाता है। बहुत सुंदर बात बोली थी, क्योंकि ज्ञान सुनते ही मैंने तो अपना देह बोला त्याग दिया, देह अध्यास गुम हो गया। अब काल आकर के नौकर बनकर शरीर लेके जाए, तो ज्ञानी को क्या रोइए, वो तो अपने घर में पहले ही बैठा, अभी भी उस घर में चला जाता है। रोइए साकत बापुरे, जो ये जानवर है, कुत्ते बिल्ले हैं, जो ऐसा बताता है कि वो तो धक्के खा रहे हैं, हाथों हाथ बिक रहे हैं, कभी उस माया के हाथ में, कभी सत्तोगुणी माया, कभी रजोगुणी माया, कभी तमोगुणी, कभी मान के हाथ पर, कभी अपमान के हाथ पर, कभी निंदाओं में, कभी नेकियों में, कभी ये नहीं मिला, कभी वो नहीं मिला, और फिर आगे का जन्म मरण खड़ा है। ऐसे ही दुख पीड़ा सहते 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 दुनिया के तो लोगों का दम निकला पड़ा। बच गए हैं ज्ञान सुनने के बाद, अपने भाग्य को सराहते हो कि हमको अभी दुख आया ही नहीं था, उसके पहले ही ज्ञान मिल गया। जो दुनिया दुखी लगी पड़ी है, हिम्मत ही नहीं है दुखों को देखने की किसी को, इतने दुख हैं दुनिया में। लेकिन गुरु ने तो मुंह मुड़ा कर रोशनी की तरफ करा के माँ सुखी कर दिया। जब सुखी हो गए हैं, अब दुखों का चिंतन नहीं, अब मेरी इच्छा ये है वो है, तो अभी भी इच्छाएं दुखी कर रही हैं, संसार दुखी नहीं कर, क्योंकि संसार को सत मानते हैं। ये जब भजन चलता था, ये जगत भी फुरना, ये भी फुरना, ज्ञान भी फुरना, ब्रह्म ज्ञान भी फुरना, तो सब आकर के पूछते फुरना कैसे? अरे तेरे फुरने में ही सारी दुनिया, अभी फुरना कर ब्रह्म ज्ञान हो गया। उसके बाद सारा दिन थोड़ी ना घसीट हो गए ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, निश्चय में हो गए, अंदर से अघा गए। जो अघाता नहीं था वो अभी अघा गए। ये सच्चाई है, इसीलिए बच गए, बहुत बच गए हैं। ऐसा फील करते हो कि बच गए, बचा लिया गुरु ने। वो दलदल में पड़े थे, एक हाथी दलदल में चला गया, अब कैसे निकले, कोई निकाल नहीं पा रहा था। ये जो स्टोरी सुनी हुई है, वो था पहले युद्धों का हाथी, उनके राजा का। तब कर करके थक गए, फिर पुराना कोई उनका मंत्री था, बोला ये युद्ध का हाथी है, आज नहीं जा रहा युद्ध में, पर था तो नगाड़ों वाला, इसके आगे नगाड़े बजाओ, बीन नगाड़े बजाओ 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 बजाओ, और रस्सी डालो, वो आप ही उसके अंदर ताकत आ जाती। तो ये आत्म सत्ता में रहने वाले सब भी थोड़ा भूल हो गई। अब जब आत्मा का नगाड़ा गुरु बजाता है, ढोल धमाका आत्मा का बजाकर बीन बजाता है, तो एक पावर आ जाता है जो हर एक पावर हार कर बैठे थे। गुरु ये पावर जगाता है, तू शिवोम है, तू ओम है, शेष ओम की गर्जना बकरी तू कर तो चढ़ जाओगे। ऐसे जब करता जाता है, तब जो बचाव हो जाता है। आज जन्म से छुट्टी, दुखों से छुट्टी, आने वाले समय से, जो सामने भी जगत मिथ्या है, मुंह दे रहे हो, परवाह नहीं है, क्योंकि देने वाला तो कोई और। जैसे किसी के पर कर्ज है, दूसरा कहता है कि मैं सब उठाने को तैयार हूँ, तो आप कैसे सुख की नींद सो जाओगे, आज से मेरे सारे दुखों का नाश हो। गुरु ने सारा उठा के बोझा उठाया हुआ है, फिर भी मन बोलता है कि मैं दुखी हूं। तो ज्ञान सुनना नहीं, जिसने ये अंदर से ज्ञान मन ने सुन लिया, उसका तो सारे दुखों का एक साथ अभाव हो जाता है। ऐसे नहीं शनै शनै फील करते हो कि सारे दुखों का अभाव हो गया है, वो बात है। आ जाओ अपने स्वरूप में, भजन में, कीर्तन में, परमात्मा के। सारा दिन कीर्तन करते रहो तो अभी आएगा दुख कोई?